और क्या हाल चाल दोस्तों, आज मैं आपको 30,000 से लेके 60,000 के बीच इंटेल के 13 जेन लैपटॉप रिकमेंड करने वाला हूँ। एंड 13 जेन का प्रोसेसर काफी अच्छा मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है ड्यू टू द हायर बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर ना पावर एफिशिएंसी भी काफी अच्छा देखने को मिलता है कंपेयरिंग विद 12 जेन प्रोसेसर। और भाई ढेर सारे नए नए लैपटॉप्स के रिव्यू आने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू वोंट मिस एनी रिव्यूज। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 30,000 बजट, द फर्स्ट इंटेल 13 जेन लैपटॉप इज Acer Aspire 3। ये लैपटॉप को मैंने रिसेंटली रिव्यू किया है। यहाँ पर आपको इंटेल का i3 13 जेन 1305U प्रोसेसर देखने को मिलता है। टोटल 5 कोर हैं, 6 थ्रेड। 5 कोर में से यहाँ पर एक ही परफॉर्मेंस कोर है, बट प्रोसेसर बेसिक मल्टीटास्किंग के लिए काफी अच्छा है यार। यहाँ पर मैंने डे टू डे टास्क करके देखा, कैजुअल वीडियो एडिटिंग करके देखा एंड ऑल्सो द कैजुअल गेमिंग काफी अच्छे से करा दे रहा था। और इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स है भाई तो कराएगा ही कराएगा। 8GB DDR4 रैम देखने को मिलता है ये लैपटॉप में। 512GB का Gen 4 SSD दिया हुआ है एट द बजट ऑफ 30,000 और स्पीड काफी अच्छा था। लैपटॉप में सभी नेसेसरी पोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट और डिस्प्ले भी एकदम टॉप नॉच। 15.6 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले विद एंटी ग्लेयर कोटिंग। 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड रिफ्रेश रेट इज 60 हर्ट्ज। चाहे आप मूवीज देखो या अपना कोडिंग करो यार, एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है इन दिस Acer Aspire 3 IPS डिस्प्ले। लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड नहीं है, न ही MS ऑफिस का लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिलता है। एंड बैटरी को भी इंप्रूव किया गया है। आपको 55 वॉट आवर का बैटरी देखने को मिलता है जिससे इजिली यू गेट बैकअप ऑफ अराउंड 7+ आवर्स। और 65 वॉट का अडाप्टर है तो लैपटॉप आराम से 90 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज भी हो जाता है। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड डील। 34,000 के आसपास अवेलेबल होता है। सेल पीरियड में आप आराम से 30,000 के आसपास ग्रैब कर पाएंगे बाय अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट्स। देन 35,000 के प्राइस पॉइंट में हमारे पास दो लैपटॉप है। फर्स्ट जो लैपटॉप है वो है Asus का ExpertBook P1 सीरीज एंड ये 2 फॉर्म फैक्टर में अवेलेबल हो जाता है, वन विद द 14 इंच एंड वन विद द 15.6 इंच। एंड रियली आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम द Asus ExpertBook P1 सीरीज। आपको लेटेस्ट यहाँ पर इंटेल का i3 13 जेन प्रोसेसर देखने को मिलता है। टोटल 6 कोर रहता है एंड 8 थ्रेड। 6 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंट कोर। तो आप आराम से यहाँ पर अपना डे टू डे टास्क कर सकते हैं, एंट्री लेवल कोडिंग कर सकते हैं, या इवन जिनको कैजुअल गेमिंग करना है वो भी आराम से कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर है इंटेल का इंटीग्रेटेड यूएसडी ग्राफिक्स। एंड इस बजट लैपटॉप में 8GB DDR5 रैम दिया हुआ है विद 512GB Gen 4 SSD। रैम एंड SSD बोथ आर अपग्रेडेबल एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफी अच्छा लगा ये ExpertBook P1 सीरीज का। यहाँ पर सभी नेसेसरी पोर्ट्स प्रेजेंट है एंड ये लैपटॉप कंप्लीटली टाइप सी से चार्ज होता है एंड टाइप सी से आप डिस्प्ले शेयरिंग के साथ साथ पावर डिलीवरी भी कर पाएंगे। सो दैट्स रियली ग्रेट हियर। ये लैपटॉप में आपको 14 इंच फुल HD WE पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है। 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड यहाँ पर LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी यूज हुआ है तो कोई भी कलर शिफ्ट नहीं होता है, चाहे आप कोई भी एंगल से देख लो। ExpertBook P1 सीरीज के i3 वेरिएंट में बैकलाइट कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता, बट अगर आप i5 वेरिएंट या i7 वेरिएंट लेंगे तो वहां पर बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है। आपको MS ऑफिस 2024 का लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट रीडर भी है एंड 3 सेल 50 वॉट आवर का बैटरी है। इजिली यू गेट बैकअप ऑफ 6 to 7 आवर्स इन डे टू डे टास्क। एंड सेल पीरियड में ये लैपटॉप आराम से 32,000 के आसपास इजिली अवेलेबल हो जाएगा बाई अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट्स। देन नेक्स्ट लैपटॉप वी हैव इज Samsung Galaxy Book 4। दोस्तों Samsung Galaxy Book 4 के मैंने ढेर सारे वेरिएंट रिव्यू कर रखा है। लैपटॉप प्योरली एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ आता है एंड यहाँ पर ना आपको i3 13 Gen 1315U प्रोसेसर देखने को मिलता है। टोटल 6 कोर्स एंड 8 थ्रेड। 6 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 एफिशिएंट कोर। एंड इंटेल का लैपटॉप है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंटेल यूएसडी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है। अब देखो यार प्रोसेसर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी आपको एक बेंचमार्क कंपैरिजन ग्राफ दिखाना चाहूंगा i3 1315U कहां पर स्टैंड आउट करता है। 6193 के अराउंड इसका मल्टी कोर स्कोर है, 1613 के अराउंड इसका सिंगल कोर स्कोर है। और भाई प्रोसेसर रियली काफी पावरफुल है एज पर 40,000 लैपटॉप। 8GB LPDDR4X 4266 मेगाहर्ट्ज का रैम देखने को मिलता है एंड यहाँ पर ऑनबोर्ड रैम दिया हुआ है। दैट मींस आप इन फ्यूचर अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, बट रैम का फ्रीक्वेंसी काफी अच्छा होने के कारण आपको फ्यूचर में कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे इन ऑल द मल्टीटास्किंग वर्क। 512GB का Gen 4 SSD है। SSD का रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अच्छा देखने को मिला एंड गुड थिंग Samsung Galaxy Book 4 में आपको SSD का एक्स्ट्रा स्लॉट देखने को मिलता है। बाकी सभी लैपटॉप में जनरली स्लॉट्स प्रेजेंट नहीं रहते, हमको स्वैप करके अपग्रेड करना होता है, बट गुड थिंग यहाँ पर दिया हुआ है। एंड मैक्सिमम 1 TB तक SSD सपोर्टेबल है इन दिस Samsung Galaxy Book 4। लैपटॉप काफी लाइट वेट है यार, 180 डिग्री का फ्लैट हिंज के साथ आता है। यहाँ पर सभी नेसेसरी पोर्ट्स प्रेजेंट है इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट। एंड गुड थिंग ये लैपटॉप प्योरली टाइप सी से चार्ज होता है और यहाँ पर जो टाइप सी पोर्ट है वो फुली फंक्शन है। लाइक आप पावर
भाई डिलीवरी भी कर पाएंगे, डिस्प्ले शेयरिंग भी कर पाएंगे और डेटा ट्रांसफर तो होता ही है यार। एंड डिस्प्ले के टर्म्स में सैमसंग से बेटर डिस्प्ले कौन ही बनाता है यार। यहाँ पर 15.6 इंच फुल एचडी IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 300 नीट्स पीक ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट एंड 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एंड डिस्प्ले क्वालिटी इज रियली माइंड ब्लोइंग। 2 वाट का 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट एट द प्राइस ऑफ 40,000। दैट्स ग्रेट हियर। बाकी लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट रीडर है एंड ऑल्सो यू गेट MS Office 2021 लाइफ टाइम लाइसेंस। और यही नहीं भाई, यहाँ पर 3 सेल 54 वाट आवर का बैटरी भी दिया हुआ है, तो आप आराम से 7 से 8 घंटे का यहाँ पर बैटरी एक्सपेक्ट कर पाएंगे। एंड i3 13 जेन प्रोसेसर में आप आराम से कोडिंग कर सकते हैं, फुल एचडी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या इवन जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग वाला टास्क करना है उनके लिए भी ये काफी अच्छा प्रोसेसर एंड ये लैपटॉप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज एकदम बेस्ट है। देखो ये लैपटॉप ना 40,000 के आसपास लिस्टेड रहता है, लेकिन सेल पीरियड में इसका प्राइस 35-36 के आसपास आ जाता है एंड 2-3 हजार का बैंक डिस्काउंट मिलता है। रिसेंटली गोल्ड सेल में ये लैपटॉप 32,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा था। यू मस्ट गो फॉर इट। ओनली लिमिटेशन इज दैट रैम इज नॉट एक्सपांडेबल बिकॉज इट्स अ सोल्डर रैम। देन अंडर 40,000 HP का एक 13 जन का लैपटॉप आता है। लैपटॉप तो काफी अच्छा है बट कुछ फ्लॉज हैं, तब भी लोग लेते हैं यार, क्योंकि HP जो रिलायबिलिटी एंड सर्विस प्रोवाइड करता है इट्स रियली अनबीटेबल। द लैपटॉप इज HP 15, बिल्कुल न्यू रीडिजाइन लैपटॉप है। यहाँ पर Intel i3 13 जन प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड वेरिएंट इज 1315U, वही सेम जो Samsung Galaxy Book 4 में देखने को मिल रहा था। एंड आप बेंचमार्क कंपैरिजन आप देख ही पाएंगे ये प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है एंड Galaxy Book 4 के कंपेयर में इसका कितना डिफरेंस आता है इन ऑल द बेंचमार्क्स। एंड यहाँ पर भी Intel UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है, तो आप आराम से कैजुअल गेम प्ले वीडियो एडिटिंग इजिली कर पाएंगे। 8GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम दिया हुआ है, तो आप डेफिनेटली अपग्रेड कर पाएंगे अप टू 16GB। 512GB का Gen 3 SSD है, वो भी आप 1TB तक अपग्रेड कर पाएंगे बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। और हाँ, ये लैपटॉप का रिव्यू जरूर देख लेना, चैनल में मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था, क्योंकि रिव्यू वीडियो देखोगे तो आपको ढेर सारे चीज पता चलेंगे, लाइक क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं और भी बहुत कुछ। एंड यहाँ पर 15.6 इंच का फुल एचडी SVA पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है, 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड यस एंटी कलर कोटिंग के साथ आता है। डिस्प्ले उतना भी अच्छा नहीं है यार, क्योंकि ये SVA पैनल है, तो आप सामने से वर्क करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे ही एंगल शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर भी कलर शिफ्ट देखने को मिलता है। तो हाँ यार, हर लैपटॉप में कुछ ना कुछ प्रोस एंड कॉन्स तो रहता है। लाइक यहाँ पर अपग्रेडेबल रैम दिया हुआ है तो डिस्प्ले में कॉस्ट कटिंग है। Galaxy Book 4 में सभी चीज अच्छा है बट ऑन बोर्ड रैम दिया हुआ है। HP के भी लैपटॉप में Type-C पोर्ट प्रेजेंट है, बट यहाँ से आप सिर्फ डेटा ट्रांसफर ही कर पाएंगे। वही Samsung के लैपटॉप में हमको फुली फंक्शन Type-C पोर्ट देखने को मिल रहा था। और ये लैपटॉप में ना ही बैकलाइट कीबोर्ड है, ना ही फिंगरप्रिंट रीडर, बट गुड थिंग आपको MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिलता है। 3 सेल 41 वाट आवर का बैटरी प्रेजेंट है। इजिली यू कैन एक्सपेक्ट बैटरी बैकअप अप टू 5 to 6 आवर्स इन दिस HP 15 लैपटॉप। एंड 45,000 के बजट में रियली जो बेस्ट लैपटॉप है वो है ExpertBook सीरीज P1। बट प्रोसेसर यहाँ पर चेंज हो जाता है, हमको H क्लास प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। वेरिएंट इज Intel i5 13 Gen 13420H। टोटल 8 कोर हैं, 12 थ्रेड। 8 कोर में से यहाँ पर 4 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 एफिशिएंट कोर। एंड यार i5 प्रोसेसर है तो यहाँ पर ग्राफिक्स कैपेबिलिटी भी बढ़ जाता है, आपको और भी अच्छा FPS देखने को मिलेगा इन गेम्स लाइक GTA 5, Valorant एंड CS2। एंड i5 वाले प्रोसेसर में आप 4K कैजुअल एडिटिंग कर पाएंगे, लाइक आपको रील्स एडिट करना है, यूट्यूब लेवल वीडियो एडिटिंग करना है, देन इजिली यू कैन डू इट। और इसमें भी आपको 14 इंच एंड 15.6 इंच दोनों ही फॉर्म फैक्टर में लैपटॉप्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी लैपटॉप एज इट इज सेम है कंपेयरिंग विद द i3 वेरिएंट। और देखो यार, Asus का VivoBook सीरीज लेने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ExpertBook सीरीज में हमको बहुत अमेजिंग फीचर देखने को मिल रहा है और ये खाली फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, तो हो सकता है आपको ऑफलाइन अवेलेबल ना हो। और सबसे बेस्ट थिंग, ExpertBook सीरीज में SSD के 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है। मैंने बैक पैनल ओपन करके देखा, एक 2280 फॉर्म फैक्टर का SSD आप लगा सकते हैं एंड एक 2230। और रियली थर्मल्स भी काफी अच्छा है कंपेयरिंग विद द VivoBook सीरीज। लेकिन हाँ, आपको एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ लैपटॉप चाहिए, देन यू कैन गो विद द Samsung Galaxy Book 4। लैपटॉप को मैंने रिव्यू भी किया है। i5 13 Gen प्रोसेसर के साथ आता है। टोटल यहाँ पर 10 कोर एंड 12 थ्रेड। 10 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंट कोर। बाकी आप बेंचमार्क कंपैरिजन में आप देख पाएंगे कि ये प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है। और लैपटॉप प्योरली एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ आता है, आपको एकदम मैक वाला फील देता है, चाहे कीबोर्ड्स की बात हो या ओवरऑल कर्व में जो फिनिशिंग है, ऑल द थिंग्स आर
जस्ट ग्रेट। इंटीग्रेटेड आइरिस एक्स ग्राफिक्स से तो आप आराम से यहाँ पर कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग वाला भी टास्क इजीली हो जाएगा इन दिस सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। 16GB LPDDR4X रैम दिया है, काफी अच्छा रैम का ऑप्टिमाइजेशन है। रैम इज नॉट अपग्रेडेबल क्योंकि सोल्डर्ड है ना। 512GB का Gen 4 SSD है विच इज डेफिनेटली अपग्रेडेबल क्योंकि यहाँ पर है SSD का एक एक्स्ट्रा स्लॉट। एंड अगर मैं i3 वेरिएंट से कंपेयर करूं तो स्पेक्स एज इट इज सेम है, बस यहाँ पर आपको i5 13 जन प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड इट इज U सीरीज प्रोसेसर। एंड इवन मैंने देखा है सेल पीरियड में ये लैपटॉप 40 to 43,000 के आसपास भी अवेलेबल हो जाता है बाय अप्लाइंग ऑल द कार्ड डिस्काउंट्स। देन भाई डेल के लैपटॉप्स ना अपने ड्यूरेबिलिटी के लिए काफी ज्यादा फेमस रहता है एंड मैंने लैपटॉप एक पिक किया है दैट इज डेल इंस्पिरॉन 153530। लैपटॉप PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है लेकिन डेल का ना अलग ही चमक रहता है भाई। एक टाइम था जब लोग कितना डेल का लैपटॉप लेते थे बट अब कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स ही रह गए हैं जो अच्छे हैं। उनमें से एक ये है, यहाँ पर आपको इंटेल का 13 जन प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड वेरिएंट इज i5-1334U। टोटल 10 कोर एंड 12 थ्रेड। 10 कोर में से यहाँ पर 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंट कोर। इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स है तो यहाँ पर भी आप कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे। 8GB DDR4 रैम है बट फ्रीक्वेंसी लिटिल लो यार, 2666 मेगाहर्ट्ज। बट मैंने मल्टीटास्किंग करके देखा है, सच कोई भी थ्रॉटलिंग नहीं था ड्यूरिंग माय वर्क। 512GB का SSD है, वो भी आप 1TB तक अपग्रेड कर पाएंगे बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग SSD। एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं रहता। एंड डेल के भी लैपटॉप में आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग द Type-C पोर्ट। बट Type-C पोर्ट से आप खाली डेटा शेयरिंग कर पाएंगे, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले शेयरिंग इज नॉट सपोर्टेबल। बट डेल के लैपटॉप्स के डिस्प्ले काफी अच्छे रहते हैं। 15.6 इंच का फुल HD WE पैनल देखने को मिलता है दैट इज इक्विवेलेंट टू IPS पैनल। 250 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में एकमात्र ऐसा लैपटॉप है जहां पर हमको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड प्रेजेंट है, फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है बट यू गेट MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन लाइफ टाइम लाइसेंस। एंड बैटरी डेल के भी लैपटॉप में सेम है दैट इज 3 सेल 41 वाट आवर। इजिली यू कैन एक्सपेक्ट इट अराउंड 5 to 6 आवर्स। देन 50,000 की बजट में हमको एक HP का 15 लैपटॉप देखने को मिलता है विद i5 13 जन प्रोसेसर। ये लैपटॉप भी मैंने रिव्यू कर रखा है चैनल में, जाके रिव्यू वीडियो देख लेना यार। लैपटॉप PC ABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। और देखो यार HP के लैपटॉप्स का अलग ही जलवा है इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड सर्विस। एंड 2024 से जितने भी HP 15 लैपटॉप आ रहे हैं बिल्कुल रीडिजाइन है, एकदम प्रोफेशनल लुक के साथ आता है। एंड यहाँ पर आपको इंटेल i5 13 जन प्रोसेसर दिया हुआ है दैट इज सेम इन द सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। वेरिएंट भी सेम है दैट इज i5-1335U। टोटल 10 कोर एंड 12 थ्रेड। 10 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंट कोर। बाकी बेंचमार्क कंपैरिजन का तो आप देखिए यार कहां पर ये प्रोसेसर स्टैंड आउट करता है। इंटेल आइरिस एक्स ग्राफिक्स है तो आराम से कैजुअल गेमिंग, फुल HD वीडियो एडिटिंग एकदम आराम से हो जाएगा यार। 16GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज का डुअल चैनल रैम है। रैम आप मैक्सिमम 16GB तक का ही लगा पाएंगे जो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। 512GB का Gen 3 SSD है विच इज ऑल्सो अपग्रेडेबल अप टू 1TB बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। और देखो HP 15 लैपटॉप में भी आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिलता है। Type-C पोर्ट प्रेजेंट है, बैकलिट कीबोर्ड भी है एंड कीबोर्ड की क्वालिटी मेरे को काफी अच्छा लगा। खासकर यहाँ पर जो कीबोर्ड में ग्रिपिंग मिलता है वो नेक्स्ट लेवल है भाई इन न्यू HP 15 लैपटॉप। एंड ट्रैक पैड का भी साइज यहाँ पर इंप्रूव कर दिया गया है कंपेयरिंग विद HP 15s लैपटॉप। सो नोट दैट आपको HP 15s नहीं लेना है, आपको प्रीफर करना है HP 15 लैपटॉप फॉर द बेटर लुक्स एंड डिजाइन। एंड ऑल्सो द प्रोसेसर यहाँ पर 13 जन देखने को मिलता है बट यू गेट MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 लाइफ टाइम लाइसेंस। बट एक चीज मेरे को समझ नहीं आया, 50,000 के भी लैपटॉप में यहाँ पर HP ने कॉस्ट कटिंग किया है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। यहाँ पर 15.6 इंच का फुल HD SVA पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है। 250 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड रिफ्रेश रेट इज 60 हर्ट्ज। 3 सेल 41 वाट आवर का बैटरी है। इजिली यू कैन एक्सपेक्ट बैकअप अप टू 4 to 5 आवर्स, नथिंग मोर देन दैट। अगर आप नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वाला वर्क कर रहे हो तब आपको 6 घंटे तक का यहाँ पर बैकअप मिल सकता है। एंड यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, i5-1335U और i5-1334U दोनों सेम ही प्रोसेसर है यार, 1% का पावर डिफरेंस है। आई डोंट नो ब्रांड यहाँ पर 1334U क्यों यूज कर रहा है, आई थिंक कुछ यूनिक दिखाने के लिए। एंड ये लैपटॉप भी 52,000 53,000 के आसपास अवेलेबल हो जाता है इंक्लूडिंग द बैंक डिस्काउंट। देन जिनको Lenovo ब्रांड में एक 13 जन का लैपटॉप लेना है विद गुड प्रोसेसर एंड बेटर फीचर्स एंड मेटल लेड, देन यू कैन गो विद द Lenovo IdeaPad Slim 3। रिव्यू वीडियो जरूर देख लेना टू नो ऑल इट्स फीचर। i5 13 जन प्रोसेसर है, H क्लास है तो आपको अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। टोटल यहाँ पर 8 कोर रहता है लेकिन 8 कोर में से यहाँ पर 4 परफॉर्मेंस कोर है एंड 4 एफिशिएंट कोर। एंड टोटल है भाई यहाँ
यहाँ पर 12 थ्रेड। लैपटॉप में इंटीग्रेटेड यूएसडी ग्राफिक्स है, तो आप आराम से गेमिंग वगैरह कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आता। इन टोटल ये लैपटॉप में आपको 16GB DDR5 रैम देखने को मिलता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4800 मेगाहर्ट्ज एंड मैक्सिमम आप 24GB तक एक्सपांड कर पाएंगे। 512GB का Gen 4 SSD है विच इज ऑल्सो अपग्रेडेबल बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन, बट डिस्प्ले में यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। हमको 15.3 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ 15.6 इंच। IPS पैनल डिस्प्ले है, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड कलर गैमेट इज 45% NTSC एंड रिफ्रेश रेट सेम ही है, दैट इज 60 हर्ट्ज। लैपटॉप में सभी नेसेसरी पोर्ट्स अवेलेबल है इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट यहाँ पर जो दिया गया है वो फुली फंक्शन टाइप सी पोर्ट है, तो आप आराम से डिस्प्ले शेयरिंग भी कर पाएंगे। लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड है एंड यू कैन सी देयर जो कीबोर्ड का डिजाइन है उसमें भी यहाँ पर चेंज हुआ है, बट हमको फिंगरप्रिंट रीडर देखने को नहीं मिलता। बट एक चीज अच्छी लगी, यहाँ पर आपको लेटेस्ट MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 का लाइफ टाइम सपोर्ट दिया गया है। बाकी बैटरी एज इट इज है, दैट इज 3 सेल 50 Wh। इजिली यू कैन एक्सपेक्ट द बैकअप ऑफ 6 hours in Lenovo IdeaPad Slim 3 and one more major upgrade in this new Lenovo IdeaPad Slim 3 is the webcam। यहाँ पर आपको Full HD IR webcam देखने को मिलता है। Windows Hello is also supportable एंड नॉर्मली ये लैपटॉप 60,000 में अवेलेबल होता है, बट सेल पीरियड में आपको 55,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा। देन एट लास्ट 60,000 में हम बेस्ट 13 जन के लैपटॉप डिस्कस कर लेते हैं यार। सो फर्स्ट लैपटॉप है यहाँ पर अगेन Asus का ExpertBook P1। भाई इसका आपको 32GB रैम वेरिएंट भी अवेलेबल हो जाएगा अंडर द बजट ऑफ 60,000 विद i7 13620H प्रोसेसर। टोटल 10 कोर्स रहते हैं 16 थ्रेड्स। 10 कोर में से यहाँ पर आपको 6 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलता है, तो एकदम नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस रहने वाला है। और 32GB रैम और i7 का कॉम्बिनेशन से आप आराम से कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे। मैंने डिटेल में रिव्यू किया भाई, ये लैपटॉप आप आराम से 4K वीडियो एडिटिंग भी कर पाएंगे, आराम से हैंडल कर ले रहा था। और बाकी स्पेक्स सेम ही है जो ExpertBook के हमको i3 एंड i5 वेरिएंट में देखने को मिलता है। एंड लैपटॉप दोनों ही फॉर्म फैक्टर में अवेलेबल है, 14 इंच एंड 15.6 इंच। एंड 60,000 के बजट में हमको Lenovo IdeaPad Slim 3 का i7 वेरिएंट भी अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पर प्रोसेसर सेम है, दैट इज इन द ExpertBook P1 i7 13620H। बाकी स्पेक्स एग्जैक्ट सेम है जो IdeaPad Slim 3 के i5 वेरिएंट में मिल रहे थे। तो अगर आप बजट इंक्रीज कर सकते हैं देन i7 वेरिएंट प्रीफर करें इंस्टेड ऑफ i5 वेरिएंट। तो दोस्तों ये था माय बेस्ट लैपटॉप पिक्स फॉर द Intel 13 Gen प्रोसेसर अंडर द बजट ऑफ 30,000 to 60,000। आपको कौन सा लैपटॉप सीरीज बेस्ट लगा यार वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आई नो ExpertBook P1 एंड Galaxy Book 4 ये दोनों सीरीज तो हर जगह भौकाल मचा रखे हैं। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और नेक्स्ट कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। Me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. It's understood. It was always me versus me. It was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my